जनाब, हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं, चाहे वो घरेलू कामकाज हो या स्पोर्ट्स का मैदान। क्यों फैसल, ऐसा है कि नहीं? एब्सोल्युटली। और ना सिर्फ ये बल्कि अब तो इन्होंने ऐसी मिसालें कायम करना शुरू कर दी हैं। हम ना यूरोपीय पार्लियामेंट की इस तरह की मिसालें देखते थे कि अगर कोई खातून है, उनका लैक्टेटिंग बेबी है, तो वो उसको साथ लेके आती थी और उस इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनती थी। बिल्कुल। लेकिन ये अब पाकिस्तानी खातून जो हैं भाई, उनको भी हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खातून हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, वो अपने बेबीज़ को अपने साथ ऑफिस में लाती हैं। उन ऑफिस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक इस चीज़ को जो अलाउ बना किया है बना और बना प्ले रखा है। एरियाज़ बनाए यस, वो हैं, बना डे केयर रखा है। सेंटर्स बनाए हैं। ऑल्दो कि ये बड़ा लिटिल है, लेकिन जो भी है अच्छा है। लेकिन एक तो होता है ऑफिस जाना, और एक होता है स्पोर्ट्स खेलना। और एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन का कितना ज़्यादा लिथार्जिक वो हो जाता है जब वो खेलता है, जब उसकी ट्रेनिंग होती है। और जब आप स्पोर्ट्स वुमेन हो और आपकी डिलीवरी में अभी जब ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, आपकी छोटी सी बेबी हो, डॉक्टर्स ने आपके कहा हो कि भाई आप रेस्ट अभी आप करें। रेस्ट पर हैं। लेकिन एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने डॉक्टर की नहीं मानी और उन्होंने सिर्फ चैंपियनशिप नहीं खेली, उसको जीत भी लिया। वाह! क्या ही बात है, ज़बरदस्त। वैसे फैसल, एक चीज़, आज तक किसी मर्द को देखा है बच्चों को लेकर आके खेलते हुए? नहीं ना। ना काम पर लेकर आते हुए, नहीं ना। साइंस के औरतें साथ कर क्या सकती छेड़खानी हैं। करनी। लेकिन माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल 8वीं बार अपने नाम करके दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया है, और माहूर शहजाद हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद है। माहूर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ना सिर्फ ये कि चैंपियनशिप जीतने पे, बट फॉर बीइंग अ मदर एज वेल। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? मुझे बताइएगा अपनी स्टोरी। मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर्स ने आपको कहा कि जी अभी आप थोड़ा खेल को भूल जाएं, दिस एंड ऑल दैट, बट आपने ना सिर्फ खेला बल्कि चैंपियनशिप भी जीती। आपकी कहानी हम आपकी ज़बानी सुनना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। बहुत मुश्किल था जब मैंने डिलीवरी के बाद जैसे ही 30 दिन गुज़रे और मैंने अपनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग शुरू की। मुझे याद है एक दिन मैं रनिंग के लिए गई और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ। उसके नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई कि इस तरह मुझे पेन हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया था? मैंने उन्हें बताया मैंने तो अभी सिर्फ़ रनिंग की है। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी रनिंग क्यों की है? आपको अभी थोड़ा-सा और रेस्ट लेना चाहिए। और मैंने उनसे पूछा क्या मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आप 4 मंथ से पहले ट्रेनिंग ना शुरू करें। और मैंने बताया कि मेरी नेशनल चैंपियनशिप है, तो इसलिए मुझे ना ट्रेनिंग जल्दी शुरू करनी है। तो उन्होंने कहा ये नेशनल चैंपियनशिप तो आप भूल जाएँ, अभी आप 4 मंथ से पहले नहीं खेल सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ सुन के काफ़ी दुःख हुआ कि मतलब एक नेशनल चैंपियनशिप साल में 1 ही बार होती है और मैं 7 ईयर से कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन हूँ, तो इस तरह अपना टाइटल किसी और को पास जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जो 1 ईयर का जो पूरा गैप था, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने मिस की थी, वो यही था कि मैं बैडमिंटन नहीं खेल पा रही। मुझे ख्वाब आते थे कि टूर्नामेंट हो रहा है और मैं खेल नहीं सकती, तो मुझे एक बेबसी महसूस होती थी। तो मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, मैंने ये नेशनल चैंपियनशिप मिस नहीं करनी। चाहे मैं जिस हालत में भी हूँ, मैं खेलूँगी, मैं पार्टिसिपेट करूँगी, और मैं इसी एम के साथ गई थी। काफ़ी मुश्किल था अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, तो जिस दिन मुझे याद है मैं पहले दिन कोर्ट में गई और मैंने मूव करने की कोशिश की, तो मेरी टाँगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं वापस आ सकूँ। 1 डेढ़ हफ्ते तक मेरी वही फीलिंग रही है। उसके बाद जब मैं जिम गई हूँ, तो जिम करते हुए मेरे मसल्स इतने ज़्यादा जिस लेवल पे मैं पहले करती थी, उस लेवल पे नहीं कर सक रही थी। कभी ना कभी जब भी मैं जिम से वापस आती थी, कोई नया पेन निकल आता था। जो मैंने ट्रेनिंग की है, वो भी सारी पेन में की है। मेरे कभी घुटने में पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है, मेरे मसल्स मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और मुझे याद है फ्राइडे को मेरी फ्लाइट थी लाहौर आने के लिए, और थर्सडे की रात मैं ट्रेनिंग कर रही थी, और ट्रेनिंग के दौरान मेरी बैक में ऐसा जर्क लगा कि उस वक़्त मुझे हुआ कि मैं नहीं जा सकती। पापा ने भी कहा कि छोड़ दो, मतलब ये इतना सब कुछ इतनी तकलीफ़ में हो तो नेशनल चैंपियनशिप छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लाहौर जाऊँगी, मैं फिर भी कोशिश करूँगी, क्या पता उधर मेरी बैक को कुछ हो जाए और मैं किसी तरीके से खेल लूँ। और फिर मैं फ्राइडे को इधर आई, यहाँ पे जो टीम एक्टिवेट के डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा सारा, उन्होंने सपोर्ट किया, फिजियो के सेशंस हुए, रोज़ाना मैं करा रही थी। उसके बाद मैं खेलने के काबिल हुई, मैंने खेला, सारे मैचेस खेले, टीम इवेंट खेला, सिंगल्स इंडिविजुअल के खेले, और उसके बाद मैं फाइनल में पहुँची, और फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह से जो बाबरा की प्लेयर है गज़ाला सिद्दीकी, उनको मैं 21-16, 22-20 हरा के मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपना टाइटल
सक्सेसफुली डिफेंड करने में कामयाब हुई और पाकिस्तान की 8वीं बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माहौर सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी तकलीफ़ के बावजूद जो है ये मैच खेला और हिम्मत नहीं हारी आपने, इस पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। ये बताएं कि अभी कितना टाइम हुआ था डिलीवरी में जो आपने ये वर्कआउट और ट्रेनिंग्स जो है स्टार्ट कर दी थी? मेरी अभी बेटी को 3 महीने हुए हैं। 3 तो मंथ्स। 30 जी 3 मंथ्स हुए हैं। तो जैसे ही 35 डेज़ गुजरे थे तो मैंने फिजिकल ट्रेनिंग्स फिटनेस जो है ना स्टार्ट कर दी कर थी दी आपने। थी। जी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो आपकी नन्ही मुन्नी है, वो जैसे जी। कि आपने उनको साथ लेके और अपने ट्रॉफ़ी को भी साथ लेके तस्वीर की थी। आई डोंट नो कि उनका ये सोने का टाइम है या फिर उनका कोई और टाइम है। अगर तो इफ़ अगर कंफर्टेबल तो आप ज़रूर उनको अपने साथ लेके आइएगा भी अभी फ़िलहाल, और हमें ज़रा दिखाइएगा भी कि भाई आपने भी जो आपके ये पास तो 2-2 ट्रॉफीज़ हो यस, गई दो हैं। ट्रॉफीज़ हैं। अच्छा, माहूर, आई रिमेंबर जब फैज़ से आपका निकाह हुआ, उसके बाद चैम्पियनशिप्स में जाना, ही इज़ बीन विथ यू ऑल दिस टाइम। इससे पहले अंकल जी। आंटी जो अब हैं, उनका आपके लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो मैं चाहूँगा फैमिली के बाद एक ऐसा हस्बैंड जो कि एक स्पोर्ट्स वुमेन का हस्बैंड है और वो उसको पूरी सपोर्ट भी दे रहा है। जब बाकी सारे डिसीजंस तो ठीक हैं, जब बेबी हुई, बेबी होने के बाद आपने उनसे जब ये शेयर किया कि आई वांट टू स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन, सो क्या डिड ही टर्न आउट टू बी द सपोर्टर ऑफ अ एथलीट वुमन, या फिर ही टर्न आउट टू बी द फादर ऑफ अ बेबी? नहीं, मैं कहूँगी एथलीट ऑफ अ सपोर्टिव वुमन, वो हस्बैंड ऑफ अ सपोर्टिव वुमन, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जब उनको मैंने बताया कि मैंने खेलना है, तो उन्होंने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया। और मतलब ट्रेनिंग की वजह से मुझे कराची में रहना पड़ा क्योंकि पीछे से किसी ने मेरी बेटी को मेरी मामा और मेरी बहनों ने संभालना था। तो उन्होंने मेरे डिसीजन को फुली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, "जी, आप कराची में रह के ट्रेनिंग करें। आपको जिस चीज़ की मदद की भी ज़रूरत है, आप मुझे बताएँ, मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगा।" हम लोग अलग-अलग रह रहे थे और चैंपियनशिप से बल्कि वो 2 हफ्ते पहले आए हैं। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग बताई, उन्होंने बताया किन चीज़ मेरे क्या-क्या वीक पॉइंट्स हैं, उन पे मुझे काम करना चाहिए, मेरे साथ खेले। वो खुद भी बैडमिंटन खेलते हैं, उनकी हुँ। ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने सारा बताया कि किन-किन चीज़ों पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अगर मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव ना होते, तो मुझे ये मैं चैंपियनशिप मेरे लिए जीतना बिल्कुल नामुमकिन होता। बिल्कुल ऐसे ही। माहू, ये बताइए कि ये सफ़र का आगाज़ बाकायदा कहाँ पर हुआ? लाइक आप स्कूल से खेलती आ रही हैं, कॉलेज में पार्टिसिपेट किया आपने, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ? और इतना शौक़ डेवलप हो गया कि बैक टू बैक माशाल्लाह 8 मरतबा जो है वो आप जीती हैं। तो थोड़ा-सा आप हमें जर्नी के बारे में बताइए अपनी। जी, मेरे जो असल में जो पापा हैं, उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे और हुँ। मेरी बड़ी बहन को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। तो जब मैं 11 इयर्स की थी, तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ पे पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाते थे और जो शाम में जो कोच होते थे, हम उनसे खेलते थे। फिर 13 इयर्स में मैंने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और जो अंडर 19 का फाइनल था, वो मेरी बड़ी बहन के साथ आया था। और अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसको हरा कर मैं 13 इयर्स में अंडर 19 की नेशनल चैंपियन बन गई थी। वाव! तो वो जो चैंपियनशिप जीतना था वो एक सबको उससे नज़र आया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकती हूँ। उसके बाद 19 इयर्स में मैं पाकिस्तान नंबर 1 बन गई, 20 इयर्स में नेशनल चैंपियन बन गई और तब से लेके अब तक 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स से पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन मैं हूँ। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी रिप्रेज़ेंट किया और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं फ्लैग बेयरर थी। काफ़ी ज़्यादा इन मोर देन 40 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया है। बड़े-बड़े यूनिट्स में जैसे कि एशियन गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2014, इन सब में भी पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया है। हाँ, और आपने अपने कुछ सीनियर्स को भी नाराज़ कर दिया था। खैर, माहूर, नाउ मैं अगेन चाहूँगा कि जब आपने ट्रॉफ़ी जीती, वो बार-बार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक हाथ में ट्रॉफ़ी और एक हाथ में आपकी माशाल्लाह प्यारी सी एंजल। व्हाट वाज़ द फीलिंग उस वक़्त? सबसे, मतलब कि ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत तस्वीर है इस वक़्त। आप बताइए, आपके एहसासात क्या थे कि जब यू लिफ्टेड द ट्रॉफ़ी एंड यू हेल्ड बेबी इन वन आर्म? मैं बताऊँ तो मेरा फाइनल पहला सेट तो मैं जीत गई थी 21-16। जो सेकंड सेट था उसमें जो मेरी ओपोनेंट थे उसके 20 थे
और मेरे 11 थे, तो मैं मतलब 9 पॉइंट्स के डेफिसिट पे थी और मुझे था कि मैं ये सेट हार गई। और मैंने कहा था अब चलो हारना ही है तो चलो थोड़ा-सा ना गेम चेंज करके देखते हैं, और उस चेंज करते वो 20 ऑल और डुए मतलब 9 पॉइंट्स मैंने कवर अप किए, 20 ऑल हुए और मैं ड्यूस से करके वो जीत गई। तो जब मैं जीती हूँ तो मतलब एक वो आपकी फीलिंग चल रही होती है, यार अब तो ये सेट हारना ही है, तो अब थर्ड सेट पे होना, और आप एकदम से वो जीत जाएँ, तो वो चीज़ यकीन नहीं आ रही थी। और उसके बाद अपनी बेटी को उठाना, ट्रॉफी को उठाना, तो मतलब वो इस तरह की फीलिंग है कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह मुझे मेरी मेहनत को देख के मुझे मेरी मेहनत का सिला देगा। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और मेरी फैमिली ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मामा, मेरी बहन, स्पेशली मेरी बेटी को सँभालने, मेरी जो यहाँ पे खालाएँ हैं, उन्होंने मेरी, जब मैं मैचेस खेलने जाती थी, वो पीछे से मेरी बेटी को सँभालते थे। मेरी बेटी जिसने इतना सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, मैं मैचेस में मुझे 4-4 घंटे भी लगे थे, उस बेचारी ने मतलब तंग नहीं किया पीछे से। और मेरे हस्बैंड भी उतने सपोर्टिव हैं, बाकी जो सारे लोग, मेरी फ्रेंड आयशा बाजी, जिन्होंने सबने सपोर्ट किया, तो मैं सबकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार कि उन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। अच्छा, एक चीज़ और माहौर, चले हमने ये बात तो की। नाउ आई बीन फॉलोइंग यू सिंस, आप मतलब काफ़ी अरसे से यू बीन विनिंग चैम्पियनशिप्स अगेन एंड अगेन। मुझे ये जी। बताइए कि इस वक्त आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? एक तो ये, दूसरा ये कि हुँ। आप बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो स्मैश को अपना स्ट्रॉन्ग शॉट समझते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप को अपना स्ट्रॉन्ग शॉट समझते हैं। तो माहूर, आप किन शॉट्स पे अभी काम कर रही हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जब आप इंटरनेशनली कम्पीट करें, ऑब्वियसली जो हमारे ये जो चाइना, जापान और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब उनका गेम देखें तो आउटस्टैंडिंग, वो तो आपको एक मिनट भी आपका, आप सांस भी रोकें तो वो 2-3 शॉट्स खेल चुके होते हैं। तो माहूर, आप एज अ प्लेयर क्या समझती हैं, कौन से मज़ीद ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको मज़ीद तगड़ा होने की ज़रूरत है व्हेन यू आर गोइंग टू कम्पीट इंटरनेशनली? जी बिल्कुल, अगर जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो वो मेरा ये है कि मेरी कोर्ट मूवमेंट अच्छी है, तो जहाँ पे भी पॉइंट आता है मैं उठा लेती हूँ। और वीक पॉइंट्स की बात की जाए, कंपेयर कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि स्किल्स एक्यूरेसी के जो आपके स्मैशेज़ हैं वो बिल्कुल लाइन के पास जाएँ, आपके जो ड्रॉप्स हैं वो भी बिल्कुल लाइन के पास जाएँ। स्किल्स एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर किए जाएँ। जो उनके वहाँ के प्लेयर्स होते हैं, उनके शॉट्स बहुत परफेक्ट होते हैं और उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, वो बिल्कुल लाइन के पास होते हैं। नेगेटिव कम से कम हो, पॉज़िटिव खेलने की ज़रूरत है। और जो कहते हैं शॉट्स की स्पीड, कि वो पैरेलल हों, ज़्यादा लिफ्ट करके ना दिए जाएँ, तो वो जो स्पीड है, कोर्ट मूवमेंट की भी जो स्पीड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे अगर मुझे लगता है मैं काम करूँगी, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि साउथ एशियन गेम्स हो गए, उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले सकती हूँ। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक और चीज़ एक ज़हन में मेरे सवाल आया आपकी बातें सुन के, जो यूजुअली हमारे घरों में भी होता है कि जो लड़कियां होती हैं, चलें आपने कहा कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन बाहर से जो लोग देख रहे होते हैं ना, जो ख़वातीन स्पेशली, वो इतना ज़्यादा वो नहीं करती इसको, लाइक स्पोर्ट्स में आना, घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? एक तो मुझे ये जानना है कि आपको ऐसी वो क्या चीज़, वो एक किक होती है जो हर प्लेयर को मोटिवेटेड रखती है, वो मैं जानना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि वो सारी ख़वातीन जो देख कर ये कह देती हैं कि मैं तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, मैं कहाँ कुछ खेल सकती हूँ। ये एक बड़ा जनरल जुमला है जो अच्छा, कहा मैं जाता है। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट ऑफ, बट माहूर, बेबी अगर आपकी, इफ शी इज़ अराउंड यू, हुँ, कैन यू ब्रिंग हर जी। ऑन स्क्रीन? जी बिल्कुल, हाँ, 1 प्लीज़ प्लीज़ मिनट। प्लीज़, यू कैन। तो जब अब मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम दुनिया के, आप कुछ करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते एंड हैं। देयर इज़ अ विल, देयर देयर इज़ देयर अ इज़ अ वे। वे। और ख़ास तौर पे जब जो मदर्स हैं, यू नो, बीइंग अ वुमन, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब वो अर्ली एज स्टेज में होती हैं, जब उन्होंने स्पेशली न्यू डिलीवरी की बॉर्न्स, ये होती जो है, स्पेशली फ्यू न्यू बॉर्न्स, मंथ्स के तो उस छोटे-छोटे से। वक्त एक खातून जो है वो किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही होती हैं। बिल्कुल। नॉट ओनली उनके जिस्मानी तब्दीलियाँ, बल्कि जो उनका एक मेंटल स्टेट भी मेंटल, बड़ा यस, डिफरेंट वो होता है, होता है। हार्मोन लेवल बहुत ऊपर-नीचे मतलब कि होता है। और उस सब को माहूर ने सिर्फ कोर्ट में एक प्लेयर को डिफीट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उन तमाम तर टबूस को डिफीट किया है। वो उन तमाम तर एतराज़ात, उन तमाम तर मुश्किलात, उन तमाम तर वो जो जहनी परेशानियाँ होती हैं ख़वातीन को,
उनको उन्होंने जो है वो डिफीट किया और डिफीट करके एब्सोल्युटली शी इज और सबसे अहम बात जो लोग कहते हैं ना आ कि गई घरेलू काम हम कर रहे थे ना, तो ये अपने हाँ, पैशन को फॉलो करें बेबी। थैंक यू सो मच माहूर एंड शी इज अलाइव, मतलब कि या शी इज मतलब कि माशाल्लाह बड़ी आंखें। माहूर नाम क्या है बेबी का? इसका नाम है हूरुल ऐन, बड़ी आंखों वाली हूर। नूरुल ऐन, माशाल्लाह। तो अच्छा वैसे तो मैं थोड़ा सा फेस अगर आप उसका ऊपर कर सकें, हमें मुन्नी सी है वो। यस परफेक्ट माशाल्लाह। यस, अब मैं यहाँ पे वर्चुअली इनको हाय और टाटा कर रहा हूँ और मुझे पता है कि थोड़ी देर में जो है वो इन्होंने जो है ना अपनी मदर की तरह सामने स्क्रीन पे पढ़ के जो है वो स्मैश मारना है। ब्लड में सारे के सारे खून में ये माहौर आखिर में ये बताइए कि अभी शी इज टू लिटिल, लेकिन क्या नूरुल ऐन आने वाले दिनों में नेशनल चैंपियन बनने जा रही हैं बैडमिंटन की, या फिर आप इन पे छोड़ेंगी कि व्हाटएवर शी वांट्स टू डू? मेरा भी और जो मेरे पापा हैं, जो इसके नाना है, उनका ख्वाब है कि ये ओलंपिक चैंपियन बने। जिस लेवल पे मैं नहीं पहुंच सकी, वो उससे ऊपर जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान के ओलंपिक्स में मेडल ले। तो उनका भी ख्वाब है और ये मेरा भी ख्वाब है, तो हम इसी पे कोशिश करेंगे। और जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसकी हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर देंगे कि ये छोटे लेवल पे जो है ना, जब से छोटी हो तो ये इसकी स्किल्स और इसकी जो स्टेमिना वगैरह है वो पहले से ही बन जाए। जबरदस्त। और हमारी तमाम तर विश जो है वो आपके साथ और आपकी बेटी नूरुल ऐन के साथ है। थैंक यू सो मच माऊ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।